मलेशियन एयरलाइन MH370 एक ऐसी मिस्ट्री जो आज तक सॉल्व नहीं हो सकी। एक ऐसा प्लेन जो हवा में कहीं गायब हो गया। आखिर क्या हुआ था उस प्लेन के साथ जो वो दुनिया की एक ग्रेटेस्ट एविएशन हिस्ट्री बन गया। मैं हूं अब्दुल राफे और आप देख रहे हैं इनसाइड विद राफे। आज हम बात करेंगे MH370 के बारे में। बोइंग 777 मलेशियन एयरलाइन। आखिर क्या हुआ था उस प्लेन के साथ और ये मिस्ट्री आज तक 12 साल बाद भी सॉल्व नहीं हो सकी। तो ये बात है 8 मार्च 2014 की, जब सब कुछ अपने मामूल के हिसाब से चल रहा था। कोलालमपुर का एयरपोर्ट रोज की तरह रवां दवा था। फ्लाइट्स आ भी रही थी और फ्लाइट जा भी रही थी। सब कुछ अपने मामूल के हिसाब से चल रहा था। लेकिन अब बारी थी बोइंग 777 की, MH370 मलेशियन एयरलाइन। 227 पैसेंजर के साथ और 12 क्रू मेंबर्स। एक तरफ थे कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह, 18,000 से ज़्यादा फ्लाइट का एक्सपीरियंस और मलेशिया के सबसे एक्सपीरियंस बोइंग 777 के पायलट। और दूसरी तरफ थे फारिक अब्दुल हमीद, जो अपनी ट्रेनिंग के लास्ट स्टेजेस पे थे, यानी कॉकपिट फुल ऑन एक्सपीरियंस से भरा हुआ था। सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए तैयार थी। 1:19 पर पायलट ने अपना लास्ट हैंड ओवर मैसेज किया कि गुड बाय MH370। ये एक नॉर्मल हैंड ओवर मैसेज था जो अक्सर पायलट फ्लाइट उड़ने के फौरन बाद देते हैं और फ्लाइट उड़ने से पहले देते हैं। सब कुछ बिल्कुल मामूल के हिसाब से चल रहा होता है और प्लेन बिल्कुल ठीक फ्लाई करती है। साउथ चाइना सी क्रॉस करके वियतनाम की डायरेक्शन में जा रही होती है और 3,500 फीट की ऊंचाई पर होता है। अब जब कोलालमपुर क्रॉस हो जाता है और साउथ चाइना से क्रॉस करके वो वियतनाम की डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं तो अचानक प्लेन रडार से गायब हो जाता है। इसमें कोलालमपुर वाले इतना नोटिस नहीं करते। वो सोचते हैं कि शायद प्लेन हमारी रेंज से बाहर निकल गया जब भी हमारे को रडार में नजर नहीं आ रहा। लेकिन वियतनाम वाले इस बात पे नोटिस लेते हैं कि बोइंग 777 MH370 हमारी रडार में आया, लेकिन आकर एकदम गायब। MH370 से काफ़ी कांटेक्ट करने की कोशिशें की जाती हैं वियतनाम की तरफ से, लेकिन वो हर बार नाकाम हो जाते हैं। फिर आखिरकार 13 मिनट बाद कोलालमपुर में इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि MH370 बोइंग 777 गायब हो चुका है। अब पूरे सिस्टम में हलचल मच जाती है कि आखिर इतना बड़ा प्लेन कैसे गायब हो सकता है। अचानक रडार से ना वियतनाम में नज़र आ रहा है ना कोलालमपुर में नज़र आ रहा है, तो आखिर प्लेन गया तो गया कहाँ। सुबह के 6:32 MH370 को इस टाइम लैंड कर जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक प्लेन का हवा में कोई अता पता नहीं है कि आखिर प्लेन गया तो गया कहाँ। जमीन खा गई या आसमान निकल गया। अब एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है जिसमें 27 शिप्स, 28 एयरक्राफ्ट और 7 कंट्रीज शामिल होते हैं। ये ऑपरेशन एक बड़े पैमाने पर होता है और बहुत मेहनत की जाती है, काफ़ी कोशिशें की जाती हैं MH370 को ढूंढने की, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिलती। अब पता लगता है कि प्लेन एक मिलिट्री रडार में स्पॉट हुआ है और इस मिलिट्री रडार में जब वो स्पॉट हुआ तो उसकी लोकेशन निकोबार आइलैंड की तरफ कहीं आइसोलेटेड द स्ट्रेट ऑफ मलाका की आसपास थी और रडार के हिसाब से प्लेन बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में जा रहा था। जब ये सुना तो पूरे सिस्टम में हलचल मच गई। आखिर प्लेन उल्टी डायरेक्शन में क्यों जा रहा था? जब उसका एक पाथ था तो वो आखिर उल्टी डायरेक्शन में क्यों जाएगा? सब सुन के हैरान रह गए। फिर कुछ दिन बाद पता लगता है कि प्लेन ने सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने की भी कोशिश की थी। अब जब सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने की कोशिश करी तो आखिर प्लेन की लोकेशन क्या होगी? रिसर्चर्स ने काफ़ी रिसर्च करी, उस पर काफ़ी रिसर्च बिठाई और काफ़ी एस्टिमेट लगाए तो उसमें अंदाज़ा लगाया गया कि जब
प्लेन सैटेलाइट से कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश कर रहा था। उसकी लोकेशन कहीं इंडियन ओशियन में दी सेवन एरिया के आसपास थी। उसको दी सेवेंथ एरिया कहा गया है, इंडियन ओशियन का एरिया है। अब मुसलसल नाकामियों के बाद जब कोई फायदा नहीं हुआ और मुसलसल पैसा ज़ाया होने के बाद तो एयर में जितने भी सर्च ऑपरेशन चल रहे थे वो सब बंद कर दिए गए, क्योंकि जाहिरन अब अगर तो प्लेन क्रैश हो गया, जो कि जाहिर क्रैश हो चुका होगा, तो वो कहीं ना कहीं डूब गया होगा और कहीं ना कहीं जमीन पर होगा, तो एयर ऑपरेशन करने का उधर कोई फायदा नहीं था। तो एयर ऑपरेशन उधर जितने भी चल रहे थे तो वो सारे अप्रैल 2017 में बंद कर दिए गए। अब इसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च ऑपरेशन शुरू किया गया MH370 के लिए, कि MH370 किसी ना किसी तरीके से उसका कोई सुराग मिल जाए, किसी तरीके से कोई मिस्ट्री सॉल्व हो जाए कि आखिर MH370 गया तो गया कहाँ। ये रिसर्च ऑपरेशन भी काफी चलता रहा, लेकिन इसका भी आखिरकार कोई फायदा नहीं हुआ। अब जुलाई 2019 में प्लेन का पहला टूटा हुआ हिस्सा मिला द आइलैंड ऑफ रियूनियन पे। ये मेडागास्कर के आसपास ईस्ट साइड पर है, पिक्चर में दिखाया गया है। लेकिन सवाल उधर का उधर ही था, आखिर पूरा प्लेन गया तो गया कहाँ। ये एक हिस्सा मिल जाने से काफी हद तक सवालों के जवाब मिल रहे थे कि प्लेन इधर हो सकता है, प्लेन उधर हो सकता है, लेकिन पूरा सवाल उधर का उधर ही खड़ा था। आखिर प्लेन गया तो गया कहाँ, इसका कोई जवाब नहीं मिला। सिर्फ एक हिस्सा मेडागास्कर में मिला। अब इसके बाद जब प्लेन नहीं मिला तो बहुत सारी थ्योरीज निकल कर आई। अब जब जिन चीज़ों के सवाल निकल कर नहीं आते, जिन चीज़ों के सवाल के जवाब निकल कर नहीं आते, तो जाहिर है उन पे कुछ थ्योरीज बन जाती हैं, कुछ रिसर्चर की तरफ से बनती हैं तो कुछ आवाम की तरफ से भी बन जाती हैं। अब जो MH370 की 3 मशहूर थ्योरीज हैं, आए उनको देखते हैं एक एक करके। सवाल ये था, प्लेन में कुछ भी हुआ, आखिर ट्रांसपोंडर कैसे बंद हो गया। ट्रांसपोंडर कैसे बंद हुआ, या तो किसी ने बंद कर दिया, या तो ऐसी क्या खराबी हुई जो ट्रांसपोंडर ही बंद हो गया। अब पहली थ्योरी में कैप्टन ज़ाहरी पे इल्जाम लगाए गए कि कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह वो मेंटल अनस्टेबल थे, उनके घर में कुछ इश्यूज ऐसे चल रहे थे जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कमिट कर ली और पूरे प्लेन को क्रैश कर दिया। काफ़ी थ्योरीज निकाली गई। अच्छा, इसमें इस थ्योरी को निकालने का एक मेन मकसद ये सामने आया कि कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह के घर पर एक फ्लाइट सिमुलेटर था। ये एक यूजुअल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है, उस फ्लाइट सिमुलेटर में सेम वही डायरेक्शन बनी हुई थी जो MH370 की आखिर में मिलिट्री रडार में काउंट हुई। यानी उल्टी डायरेक्शन में जब प्लेन गया तो बिल्कुल सेम वही डायरेक्शन कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह के फ्लाइट सिमुलेटर में बनी हुई थी। अब ये कोइंसिडेंस है या क्या है, इसका जवाब नहीं मिल सका। अब जब कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह पे इतने इल्ज़ाम लगाए गए लोगों की तरफ से, लेकिन आखिर में रिसर्चर्स ने जब तहकीक करी तो ये सारे इल्ज़ाम रद्द कर दिए गए, क्योंकि कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह के घर में कोई भी ऐसा इशू नहीं था और उनके कोई भी बिहेवियर्स के कोई भी ऐसे इशू नहीं थे कि जिनकी बेस पर उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता कि कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह ने इस तरीके का किया होगा, उन्होंने प्लेन क्रैश कर दिया होगा। और वो बोइंग 777 MH370 मलेशिया के सबसे 18,000 से ज्यादा फ्लाइट का एक्सपीरियंस और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस पायलट थे। तो उसमें जितनी भी थ्योरीज थी सब रद्द कर दी गई। कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह के खिलाफ जो भी थ्योरीज थी सारी की सारी। अब इसमें दूसरी थ्योरी निकल कर आई, कुछ रिसर्चरों की तरफ से, कुछ इन्वेस्टिगेटर्स की तरफ से। जब उस पर इन्वेस्टिगेट किया गया उस मसले पर, तो वो थ्योरी ये थी कि प्लेन हाईजैक हो गया होगा। अब प्लेन में 2 ऐसे पैसेंजर थे जो फेक पासपोर्ट के साथ फ्लाई कर रहे थे। जब बाद में इन्वेस्टिगेट
किया गया तो जब पता लगा। अब लेकिन हाईजैक की थ्योरी का मसला यह था कि अगर तो प्लेन हाईजैक हुआ तो कोई डिमांड क्यों नहीं आई, और डिमांड नहीं आई तो प्लेन हाईजैक ही नहीं हुआ। इसका मतलब कोई डिमांड आती, कोई राब्ता होता, कुछ तो डिमांड की जाती, और सिर्फ 2 फेक पासपोर्टों की वजह से आप ये इल्जाम नहीं लगा सकते कि प्लेन हाईजैक कर लिया गया। तो ये दूसरी थ्योरी भी रिजेक्ट कर दी गई। अब आती है तीसरी और आखिरी थ्योरी जिसको सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस मिली। इन्वेस्टिगेटर्स ने भी उस थ्योरी को माना और दुनिया में भी उसको सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस मिली। वजह ये सीधी। अब आखिर इस थ्योरी में था क्या? इस थ्योरी में यह था कि किसी वजह से पैसेंजर्स और प्लेन के सारे क्रू मेंबर अनकॉन्शियस हो गए ऑक्सीजन की कमी की वजह से। पायलट्स के साथ ये सारे अनकॉन्शियस हो गए, क्रू मेंबर्स, पैसेंजर्स और पायलट। अब प्लेन जब सब अनकॉन्शियस हो गए तो प्लेन ऑटो पायलट पर चलता रहा। आखिर जाहिर है उसकी एक लिमिट है, वो कब तक ऑटो पायलट पे चलेगा, जब तक उसमें फ्यूल खत्म नहीं हो जाता। ऑटो पायलट पे वो चलता रहा और आखिरकार जाके ओशियन में कहीं क्रैश हो गया। अब सवालात ये आते हैं कि आखिर ऑक्सीजन की कमी हुई तो हुई कैसे? अब इसमें इन्वेस्टिगेटर्स ने थ्योरी दी कि ऑक्सीजन की कमी यूं हुई होगी कि आपके प्लेन में किसी बिना पे, किसी टेक्निकल एरर के बिना पे कॉकपिट में और प्लेन के पैसेंजर एरिया में आग लग गई होगी, जिसकी वजह से सारे अनकॉन्शियस हो गए, ट्रांसपोंडर भी बंद हो गया, प्लेन ने रडार से राब्ता भी छोड़ दिया। अब एक्सपर्ट्स ये कहते हैं ये जो यू टर्न लिया गया था बीच में, उसकी वजह यही होगी कि कैप्टन ज़ाहरी ने जब इतना टेक्निकल एरर देखा और ट्रांसपोंडर काम करना बंद कर दिया तो कैप्टन ने सोचा क्यों ना प्लेन को वापसी ले जाया जाए अपने कोलालमपुर के एयरपोर्ट पर। लेकिन रास्ते में ही सब अनकॉन्शियस हो गए टेक्निकल एरर की वजह से और आग लगने की वजह से। तो इस बिना पर कोलालमपुर भी नहीं पहुंच पाए, ना किसी से राब्ता हो पाया, और वो जो एक मेजर यू टर्न था वो एक यू टर्न इस बिना पर हुआ और प्लेन अपनी लोकेशन से 2000 किलोमीटर दूर जाकर कहीं इंडियन ओशन में कहीं जाकर क्रैश हो। अब इसी दौरान बहुत सारे लोगों ने अफवाहें उड़ाई। अब लोग तो लोग हैं, लोग तो कुछ भी कहेंगे। लोगों ने अफवाहें उड़ाई कि हो सकता है यूएफओ उठा के ले गया प्लेन को, कोई एलियन अटैक हुआ, या यूएस मिलिट्री ने शॉट डाउन करके उसको प्लेन को कहीं दफना दिया या कहीं छुपा दिया। अब जाहिर है ये थ्योरीज स्ट्रॉन्ग भी नहीं थी तो इनको ना सुना गया और इन थ्योरीज को रद्द कर दिया। आज 2026 12 साल बाद ये MH370 आज भी दुनिया के लिए एक ग्रेटेस्ट एविएशन मिस्ट्री बना हुआ है। इस दौरान काफी कुछ इसमें बदलाव आए, काफी कुछ थ्योरीज आई, काफी रिसर्च आई, लेकिन एक आंसर नहीं आ पाया कि आखिर प्लेन के साथ हुआ तो हुआ क्या, गया तो गया कहाँ, जमीन खा गई या आसमान निकल गया। काफी पीसेस भी मिले, अब कुछ पीसेस मिल चुके हैं, लेकिन सवाल अपनी जगह वहीं का वहीं है। आखिर MH370 गया तो गया कहाँ? ना कोई डेड बॉडी, ना कोई एक बड़ा कोई सुराग मिला कि जिसके बिना पर हम बोल सकें कि हाँ यहां पर है MH370। तो दोस्तों इसमें मेरा मानना तो ये है कि जहां तक के अक्ल इजाजत देती है कि तीसरी थ्योरी जो सब अनकॉन्शियस हो गए, ये थ्योरी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। अब दोस्तों आप बताएं इस बारे में आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है कि आखिर MH370 कहाँ गया होगा, और आप क्या कहते हैं कि MH370 आखिर मिल पाएगा या ये दुनिया के लिए एक ग्रेटेस्ट एविएशन हिस्ट्री बना रहेगा? अब ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में अपना आंसर लाजमी बताइएगा मुझे। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।